हेलो बच्चों, अभी हम लोग प्रतिशत आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, नहीं प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा? तो 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा, इस मॉडल का यदि क्वेश्चन आता है बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बच्चों, हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, 200 का कितना प्रतिशत, तो कितना को हम लोग क्या मान लिए x। ठीक है, x प्रतिशत कितना होगा 40 होगा। हो गया, 200 का कितना को क्या मान लिया x मान लिया, प्रतिशत हो गया, कितना होगा 40 होगा, तो बराबर के उसका 40 बैठा दिए। ठीक है बच्चों, तो देखो 200 का मतलब क्या होता है बच्चों, गुना, नहीं का की जगह गुना लगा दिए, हो गया, x लिख दिए, x प्रतिशत के बदले क्या लिखा जाता है 100 बटा, है ना भाई 100 होता है, बराबर कितना हो गया 40। तो देखो बच्चों, इधर का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास बच गया 2x बराबर कितना है 40। नहीं तो x बराबर क्या होने वाला है बच्चों, 40/2 कटा दो, कितना हो गया, तो x बराबर 20 हो गया, यानी 20 प्रतिशत कितना होगा 40 होगा। नहीं सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दिख रहा है ना, क्या है 15,000 का कितना प्रतिशत 300 होगा? सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोग बनाए थे। नहीं तो देखो बच्चों, सॉल्व करो, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिख सकते हैं, कितना को x मान सकते हैं, नहीं शॉर्ट में डायरेक्ट हम बोलते हैं प्रश्न से करके, तो 15,000 का कितना को क्या मानते हैं x ना, प्रतिशत कितना होगा 300 होगा। हो गया बच्चों, जस्ट भाषा को समीकरण में बदल देना है। हो गया, अब देखो 15,000 का मतलब क्या बताए थे बच्चों, गुना, नहीं तो गुना x बाय कितना लिखेंगे 100, प्रतिशत हटता है ये चिन्ह तो बट्टा में 100, नहीं नीचे 100, बराबर कितना हो गया 300। हो गया, देखो बच्चों यहाँ पर कट रहा है हमारा 0000, तो यहाँ कितना हो गया 150x बराबर 300, है ना। x बराबर क्या हो गया बच्चों 300/150, एक एक जीरो खत्म, 15 दूनी 30, तो कितना हो गया 2%, यानी 2 नहीं 2 आ रहा है तो 2% कितना होगा 300 होगा, 15,000 का 2% 300 होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, किसी संख्या का 20% 200 है तो वह संख्या क्या होगा? नहीं देखो बच्चों, जिसे निकालना है उसे मान लेना है, माना कि संख्या बराबर x, संख्या को क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, नहीं हम लोग x मान लेते हैं। हो गया बच्चों, अब देखो प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी संख्या का, तो किसी संख्या को हमने क्या माना है x का नहीं 20%, यानी किसी संख्या का 20% कितना है बच्चों 200 है, तो बराबर के उधर 200 लिख दिए। क्लियर, अब देखो x का मतलब तो गुना 20% मतलब बट्टा में 100, है ना, बराबर कितना हो गया 200। नहीं तो देखो बच्चों, यहाँ का एक एक जीरो खत्म होगा, 2 एका 2, 2 पंचे 10, तो x बट्टा नीचे लाइन में 5, नहीं बराबर 200। तिरछा गुना करो बच्चों, कैंसी गुना, क्रॉस गुना, x गुना 1 इधर से नहीं बराबर 200 गुना इधर से 5, है ना, x बराबर कितना हो गया बच्चों 5 दूनी 10, यानी 1000, नहीं तो वह संख्या कितना है 1000 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, उसी टाइप का जस्ट नहीं उसी तरह का, किसी संख्या का 25% 500 है तो वह संख्या क्या होगा? नहीं तो अब भी जस्ट इससे पहले जैसे बनाए थे वही क्वेश्चन है बच्चों, नहीं बनाने का कोशिश करोगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर x, नहीं माना कि संख्या बराबर x, तो प्रश्न से हमारा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, किसी संख्या को तो x मान लिए, नहीं का 25%, संख्या का 25% कितना है 500 है। हो गया, तो x का मतलब गुना 25/100, नहीं बराबर 500, तो देखो बच्चों कट रहा है 25 का 25, 25 चौके 100 ऐसे होगा,
तो ऊपर से गुना होता है, x गुना 1 x हो गया, बाय नीचे लाइन में 4 नहीं बराबर 500। तो देखो बच्चों क्रॉस गुना करो इसमें भी नहीं, तो x गुना 1 बराबर 500 गुना 4 नहीं, x बराबर हो गया, x गुना 1 x हो गया, बराबर कितना होगा बच्चों, 4 पंजे 20 नहीं और 2 जीरो यानी 2000 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, किसी संख्या के 20% में 500 जोड़ने पर 2000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। नहीं सेम इससे पहले वाला जैसा ही है बच्चों, तो इसमें भी क्या करोगे, माना कि संख्या बराबर x, यानी लुप्त संख्या को कुछ मानना है, x y z जैसे कुछ भी मान सकते हैं, x मान रहे हैं नहीं बच्चों। तो देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, आप लुप्त संख्या के साथ क्या संबंध है, तो किसी संख्या के यानी x के नहीं x के या x का 20% नहीं, x का 20% में कितना जोड़ना है बच्चा, 500 जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, 2000 मिल रहा है। क्वेश्चन का भाषा बोल रहा है नहीं, तो 2000 हो गया। तो देखो बच्चा x का मतलब गुना 20/100 नहीं बराबर, ये प्लस में है उस पर जाएगा, तो 2000 है, ये प्लस में उस पर जाएगा, तो क्या में आएगा तो माइनस 500 नहीं, यहाँ कटा दो, 2 एका तो 2 पंचे 10, तो हो गया x/5 बराबर 1500 नहीं, 2000 में 500 घटेगा 1500। अब तीसरा गुना कर दो बच्चों, तो x गुना 1 बराबर 1500 गुना 5, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 15 पच्चे 75 ना, तो 7500 हो गया नहीं, 7500 हमारा आंसर रहा, वो संख्या रहा नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, इसी तरह से किसी संख्या के 20% में 500 घटाने पर 2000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में था बच्चों जोड़ने पर नहीं, इसमें क्या है घटाने पर। तो देखो वही है, मानना है, माना कि संख्या बराबर x नहीं, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बच्चों, जस्ट प्रश्न को क्या कर देंगे, डिटेल कर देंगे नहीं, किसी संख्या को x माने हैं, काया के नहीं 20% में क्या करने पर 500 घटाने पर कितना मिलता है बच्चों, 2000 हो गया। तो देखो x का मतलब गुना 20/100 बराबर 2000 है, बराबर के उस पार में है ना, ये उधर जा रहा है प्लस में 5 है ना। तो देखो यहाँ कटा देते हैं बच्चों, 5 एका 5 5 दूनी 10 सॉरी 2 एका 2 2 पंचे 10 ना, तो x/5 हो रहा है इधर, बराबर यहाँ कितना हो गया बच्चों 2500 नहीं, तिरछा गुना पहले जैसा, तो x गुना 1 x हो गया, इधर से कर दो 2500 गुना 5, तो x बराबर कितना होगा बच्चों 125 पर 2 जीरो नहीं, तो आ गया हमारा आंसर 12500 नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों लोग, किसी संख्या का 20% को 200 से गुना करने पर 5000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो कैसे बनेगा बच्चों ये, सेम वैसे ही नहीं, इसमें भी मानेंगे, माना कि संख्या बराबर x नहीं, तो प्रश्न से हमारा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कोई संख्या है नहीं, कोई संख्या क्या मान रखे हैं x माने, x का 20% को x का 20% नहीं, x का 20% को क्या से गुना किया जाता है, गुना करने पर, यानी किससे 200 से गुना करने पर कितना मिलता है बच्चों 5000 प्राप्त होता है नहीं। तो क्वेश्चन का भाषा को सिर्फ समीकरण में बदलना है बच्चों, क्या संख्या है उसका 20% है नहीं, उसको फिर गुना किया जाता है 200 से, क्या मिलता है 5000 मिलता है नहीं, बहुत सिंपल बच्चों, इसको समीकरण बदल दिया। अब x का मतलब फिर तो गुना ही नहीं, 20/100
100% का चिन्ह हटेगा तो नहीं, और गुना में कितना है बच्चों 200 बराबर 5000 नहीं हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ का डबल जीरो, यहाँ का डबल जीरो कटा देते हैं, हो गया। यहाँ से यहाँ गुना कर सकते हैं तो कितना हो गया 2 दूनी 4 यानी 40 गुना x नहीं 40x हो रहा है बराबर 5000 हो गया बच्चों। तो देखो x बराबर हमारा हो जाएगा 5000 बेटा में कितना जाएगा बच्चों 40 है ना, गुना से भाग में कटा दो, एक एक जीरो खत्म, 2 से कटाओ 2 दूनी 4 यहाँ 250 दूनी 500 नहीं, और फिर 2 से कटाओ 125, x का मान कितना हो गया बच्चों 125 हो गया। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी संख्या का 20% को 200 से भाग करने पर 5000 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें नहीं। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये वीडियो देखते देखते सीख जाओगे नहीं। तो माना कि संख्या बराबर x, तो प्रश्न से क्या होगा बच्चों x, वो संख्या x है का 20% को क्या करते हैं भाग, कितना से 200 से भाग नहीं, भाग का चिन्ह लगा दिए, बराबर कितना होता है बच्चों 5000 ही प्राप्त हो रहा है नहीं। तो देखो क्या करेंगे इसमें, x का मतलब गुना है ना 20/100 हो गया, और यहाँ पर भाग पलटी कर देंगे। तो भाग पलटी करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, गुना का चिन्ह लग जाएगा, एक ऊपर गया 200 नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों बराबर 500। ठीक है, भाग को जब गुना में बदला जाता है तो पलट जाता है। यहाँ पर देखो जब भाग का चिन्ह है और यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा दिए तो क्या हुआ है बच्चों, ये 1 ऊपर गया, ये 200 नीचे चले गए, ठीक है। अब कटा दो, एक एक जीरो खत्म नहीं, 2 1 2 2 1 2 नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना करो बच्चों, कितना हो जाएगा x/1000 नहीं, 100 गुना 10 बराबर यहाँ कितना है 5000। अब देखो बच्चों तिरछा गुना कर दो, तो x गुना 1 नहीं, x गुना 1 हो जाएगा बराबर 5000 गुना 1000। तो x का मान कितना होगा बच्चों, बहुत अधिक नहीं, 5 पर 6 जीरो, 6 जीरो नहीं, कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 50 लाख हो गया हमारा आंसर नहीं। आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसी पर आधारित। किसी संख्या का 50% में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर 1400 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनेगा ये, इसमें भी मान लोगे, माना कि संख्या बराबर x को मानना है ना, तो प्रश्न से के बाद में झंझट है बच्चों नहीं, प्रश्न से तो प्रश्न क्या कहता है, मान तो लिए हम x नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो किसी संख्या का है तो कोई संख्या का 50% नहीं, 50% में उसी संख्या बोल दिया तो वही होगा यानी x ही होगा। x का कितना जोड़ने पर बच्चों, x का 20% जोड़ने पर, x का 20% जोड़ने पर, तो जोड़ दिए किसी संख्या का 50% में उसी संख्या ने x का 20% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है बच्चों, क्वेश्चन बोला है 1400 नहीं। तो ये समीकरण बन चुका है, अब सॉल्व करो इसे। x का मतलब गुना 50/100 हो जाएगा बच्चों, प्लस x फिर का मतलब गुना 20/100 बराबर 1400 नहीं। अब काटते हैं इसे बच्चों, 0 0 खत्म, 2 5 1 5 5 2 10, 0 0 खत्म, 2 1 2 2 5 10 नहीं। तो यहाँ हमारा मिल रहा है x/2 प्लस यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों, x/5 बराबर 1400 नहीं 1400। अब देखो यहाँ एलसीएम लो बच्चों, अलग अलग है तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, यहाँ से ये गुना हो जाएगा 5x प्लस यहाँ से ये गुना होगा 2x बराबर 1400 है ना बच्चों। अब देखो जोड़ते हैं कितना हो गया 7x
बाई 10 बराबर 1400। सॉल्व करो इसे बच्चों, तिरछा गुना हो जाएगा नहीं, 7x गुना 1 बराबर 1400 गुना में कौन जाएगा 10 नहीं, तो x बराबर होगा बच्चों 14,000, 14,000 ना, 10 से गुना बाई 7 काटते हैं बच्चों, ये गुना से भाग में गया, 7 एक 7, 7 दूनी 14, यानी हमारा आंसर हो गया x बराबर 2000। ठीक है बच्चों, वह संख्या कितना है 2000 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी संख्या का 50% में उसी संख्या का 20% घटाने पर 900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, इससे पहले था जोड़ने पर, अब क्या क्वेश्चन है बच्चों घटाने पर। नहीं, सेम ऑर्डर में है, वैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बच्चों। नहीं तो देखो, माना कि संख्या बराबर क्या मान लेंगे बच्चों x, नहीं कमजोर से कमजोर बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। तो x मान लिया, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोई संख्या नहीं, किसी संख्या को तो हमने x मान लिया, तो x का 50% में नहीं, उसी संख्या यानी x का ही 20% घटाने पर, तो घटाव का चिन्ह लगा दिए, नहीं कितना मिलता है बच्चों 900। हो गया क्लियर। तो x का मतलब गुना 50/100 माइनस x फिर का गुना 20/100 बराबर 900। हो गया बच्चों, अब काटो इसे, 0 0 खत्म, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 0 0 खत्म नहीं, 2 एक 2, 2 पंचे 10, तो पहले जैसा ही आ गया बच्चों x/2 माइनस x/5 बराबर 900 नहीं 900। तो एलसीएम लो, कितना आएगा 5 दूनी 10, इससे यहाँ गुना हो जाएगा तिरछा नहीं, कितना हो जाएगा 5x माइनस इससे गुना होगा 2x बराबर 900 नहीं। आप देखो बच्चों कितना बच रहा है, 5x में 2x घटेगा, कितना बचेगा बच्चों 3x, 3x/10 बराबर कितना है 900। तिरछा गुना कर दो, 3x गुना 1 3 गुना नहीं, और बराबर 900 गुना 10। तो देखो बच्चों x बराबर हो जाएगा हमारा 9000/3, काटो 3 एक 3, 3 दिया 9 में, x का मान हमारा हो गया 3000 है ना बच्चों। तो इस तरह से सीखेंगे, और जो कोई YouTube में देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, और जो कोई Facebook में देख रहे हैं वो फॉलो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।